साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। केरल से एक खबर आ रही है। वहाँ एक पुराने मर्डर केस में 9 आदमियों को दोषी करार दिया गया है और वो 9 के 9 आदमी बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता हैं या उस समय थे। उस समय मामला था केरल के कुन्नूर की हरासेली की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रूबी के जोश की अदालत ने इन 9 लोगों को दोषी करार दिया है। इस मुकदमे की लंबी सुनवाई चली, करीब 20 साल का समय निकल गया। उसके बाद में इनको दोषी करार दिया गया है। दौरान ट्रायल कोर्ट ने 50 गवाहों की गवाही सुनी, उसको जांचा गया। बचाव पक्ष के वकील के द्वारा भी जांचा गया और इसमें जो अभियोजन ने 50 गवाहों के साथ में 59 दस्तावेज पेश किए थे, जिनकी भी जांच बचाव पक्ष के वकीलों के सामने कोर्ट ने की और हर तरह से तस्दीक करने के बाद में अदालत इस निर्णय पर पहुंची कि ये 9 आरोपित दोषी हैं। ये मामला घटनास्थल के पड़ोस में ही एक मंदिर के अंदर आरएसएस की शाखा लगाने के ऊपर शुरू हुआ था, जिसमें कुछ लोग मना कर रहे थे और कुछ आरएसएस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो उसमें शाखा लगाना चाहते थे। जिसके बाद में 3 अक्टूबर 2005 की रात को 9 बजे आरएसएस बीजेपी के 10 कार्यकर्ता हथियारों से लैस होकर एक कुएं के पीछे छिपकर बैठ गए, जहां से इस हत्याकांड में मृतक रजित, जो डीवाईएफआई के कार्यकर्ता थे, वो अपने दोस्तों के साथ टहलने के लिए निकले थे। जब वो कुएं के पास से गुजरे तो कुएं के पीछे ही छिपे हुए आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला बोल दिया। इस हमले में चाकू घोंपने की वजह से रिजित की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी उनके साथी घायल हो गए थे। मुकदमा लंबा चला, सुनवाई लंबी चली और करीब 20 साल बाद विशेष अभियोजक सचिंद्रन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इस केस में अभियोजन पक्ष ने 50 गवाह पेश किए थे, जिनकी मुजरिमों के वकीलों के समक्ष गहन जांच की गई और अभियोजन पक्ष ने ही 59 दस्तावेज इस केस में अदालत में पेश किए थे, जिनकी भी बचाव पक्ष के वकीलों के सामने ही जांच की गई। 20 साल का लंबा समय लगा और उसके बाद में अब अदालत ने इन 9 लोगों को दोषी करार दे दिया है, जिसकी अगली तारीख निर्धारित कर दी गई है, जो 7 जनवरी होगी और आज 6 जनवरी तो हो ही गई है। मतलब कल ही मामला दोबारा से सुनवाई होगा। आरएसएस की शाखा लगाने के ऊपर मामला इतना तक पहुंच गया कि हत्या तक कर दी गई। समझिए कि ये मामला कितना गंभीर रहा होगा। और इस दौरान शोर सिफारिश, जैसा कि ये भारत है, शोर सिफारिशें भी चली होंगी। मानी गई नहीं मानी गई वो अलग बातें हैं, क्योंकि इतना लंबा समय लगने पर, और अभी तो यहाँ अगर अगर क्या सजा तो खैर मुकर्रर की ही जाएगी कल, उसके बाद में भी अभी कितना लंबा समय लगना है फाइनल होने तक। भारत में
न्याय की यही हालत है। पीड़ित का ये हाल हो जाता है कि मुजरिम पीड़ित के ऊपर हंसता है। जब इतने सालों तक पीड़ित इंतजार करता है, भाग दौड़ करता है, कुछ नहीं हो पाता है, हार थक के बैठ जाता है और हंसी का पात्र बनता है। खैर, अब इतने दिन में चलो कुछ तो हुआ है और कुछ अभी होगा, लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था को बहुत सुधार की जरूरत है। कहा जाता है कि देर से मिला हुआ न्याय अन्याय ही होता है। तो इनमें न्याय प्रक्रिया में थोड़ा शीघ्रता लाने की कोशिश हम सभी को करनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, जिससे कि इसमें कुछ शीघ्रता आए। इस केस में 10 मुजरिम थे, जिनके नाम हैं हाईवे अनिल, पतिया पुरुलिया, अजेश, भास्करण, राजेश, अजेंद्रन, रणजीत। इनमें जो अजेश है, दौरान ट्रायल इसकी मौत हो गई थी, एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। तो वैसे ये पहले 10 मुजरिम थे, लेकिन उसके बाद में एक की मौत होने के बाद में अब 9 को दोषी करार दिया गया है। इस पोस्ट में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम।